नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। काशी में ज्ञान वापी में मंदिर को लेकर टाइम्स नाउ नवभारत पर हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत पर आज 165 साल पुराने दस्तावेज और सबसे सटीक गवाही हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज उस आदमी की गवाही होगी जो साल 1992 से पहले ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर गए थे। काशी के रहने वाले डॉक्टर कुलपति तिवारी ने टाइम्स नाउ नवभारत को बताया कि 1992 से पहले जब वो ज्ञान वापी के अंदर गए थे तो वहां परिसर में क्या था। उन्होंने बताया कि वहां परिसर में बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग दिखा, पिलर पर भगवानों के चित्र बने हुए दिखे, खंभों पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के चित्र थे, खंभों पर बौद्ध चक्र बने हुए हैं। परिसर में ब्रह्मा विष्णु और लक्ष्मी पार्वती की मूर्तियां भी बनी। और इतना ही नहीं, उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई जिन तस्वीरों को देखकर पता चलता है कि अब जो कहा जा रहा है क्या वो झूठ है। आपको सबसे बड़ा सुपर खुलासा टाइम्स नाउ नवभारत का आपको बता रहे हैं। ज्ञान वापी को लेकर 1858 के दस्तावेज यानी 165 साल पुराने दस्तावेज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये दस्तावेज अभी तक किसी ने नहीं देखे होंगे, आपने भी अब तक ये दस्तावेज नहीं देखे होंगे। 165 साल पुराने दस्तावेज आज टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख पाएंगे। ज्ञान वापी में मंदिर साबित करने वाले दस्तावेज एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। अब आपको वो सच सुनाने जा रहे हैं जो पिछले 350 साल से छुपा हुआ था। कुलपति तिवारी 1992 से पहले ज्ञान वापी मस्जिद के तहखाने में गए थे। उन्होंने वहां पर क्या क्या देखा, उन्हीं की जुबानी आप सुनिए। कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर को ज्ञान वापी मस्जिद के अंदर मुस्लिम समुदाय और उनके वकीलों ने जाने से रोका। इस बात को लेकर लगातार विवाद चल रहा है और ये पूरा मामला कोर्ट में भी है। लेकिन वाराणसी के एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे साथ हैं जो उस तहखाने के अंदर भी जा चुके हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुलपति तिवारी जी हमारे साथ हैं। आपने पूरा मामला देखा जो ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर चल रहा है। जो कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन आप अंदर गए हैं। आपने अंदर क्या देखा, वहां क्या तस्वीरें आपके सामने थी? देखिए, जो अंदर है बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग है। जितने भी उसमें खंबे हैं पुराने समय के, जिसमें जो है भगवान के, विष्णु के, लक्ष्मी के, यहाँ तक कि बौद्धों के चक्र आदि जो है सब कुछ जो है उस पिलर में खड़े हैं जो पुराने कलाकृति द्वारा बना अनादिकाल से जो पत्थर बनते थे उसके हिसाब से हैं। मैंने जब देखा था तो उसमें कोयले की दुकान हुआ करती, पत्थर कोयले की दुकान थी, जिसकी एक महिला जो है वो उसमें पहले पत्थर के कोयले और लकड़ी कोयले पे खाना बनते थे, उससे जो है वो बेचती थी, उससे जो उसका रोजगार चलता था। जब ये बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा तो उस समय जो है सरकार द्वारा, तत्कालीन सरकार द्वारा ये लिया गया व्यवस्था कि भाई हम किसी भी तरह से इस मस्जिद को, मंदिर को सुरक्षित रखें। तो इन्होंने इनके मस्जिद जो अवैध मस्जिद है उसके चारों तरफ बैरिकेटिंग करा दी। बैरिकेटिंग का अर्थ ये कर दिया कि भाई आपको नगर निगम की जमीन में उतनी जमीन आपको दे दी जिसको ये कहते हैं कि मेरा जो है मस्जिद है। मस्जिद में नमाज जो पढ़ते हैं ये इनका जो है जबरदस्ती का कब्जा है। ये बहुत भीड़ भाड़ से आते हैं, ये केवल दम दिखाते हैं और नीचे का विशुद्ध रूप से मंदिर है और ताखाने में नहीं जाने देना ये इनकी जो है अराजकता है या इनकी बड़ी गंदी सोच है। जब कोर्ट कमीशन की बात आती है, जब दोनों पक्ष के वकील, इनके पक्ष के और हमारे हिंदुओं के पक्ष के वकील सहमत हो गए तो इनके वकील को चाहिए कि हम जो है उसको जो है जांच में किसी प्रकार का अड़ंगा न डालने दें। तो लगता है कि इनके वकील साहब भी नहीं चाहते कि न्याय हो सके। कोर्ट में अगर न्याय दिलाने वाला भी अगर जो है न्याय के विरुद्ध जाएगा तो वो जो है न्याय संहिता के विरुद्ध है। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि आखिरकार डर किस बात का है कि मस्जिद के अंदर जाने से कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर को रोका जा रहा है, वो आपने बताया। लेकिन मैं एक बार दोबारा अपने दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा हूं कि आप 1992 से पहले जो पूरा एरिया ओपन था मस्जिद का, आप तहखाना जिसको कहा जा रहा है वहां पर गए हैं, आपने अपनी आंखों से चीजों को देखा है। एक बार दोबारा बताइए आप हमारे दर्शकों को कि आपने उस वक्त क्या देखा था। मैंने देखा था और मैं विश्वास के साथ, मैं बाबा विश्वनाथ मंदिर का महंत हूँ और पूरा परिक्षेत्र मेरा है और परिक्षेत्र के अंदर मैंने देखा था
कि सारी चीजें बड़ी ही न्यायिक तरीके से 1938 में हुई है, 1942 में हुई है, 1992 हुई है, और 3 बार जब उसका जांच हो चुका है तो जांच करने का तो कोई औचित्य नहीं था। वो जांच को लाके पटल पे रख दिए। अगर मुस्लिम भाई आप ईमानदार हैं तो मैं तो पटल पे रखने को तैयार हूं, आप भी तो रखिए। आप तो अराजकता और प्लस जो है आप जो आपका क्रूर विचारधारा है, क्योंकि आपके जितने भी मुगल शासक थे इसी तरह का रवैया अपनाते थे। गोरी गजनी कुतुबी हो गए, ये आप लोग तो मंदिर को भग्न करते थे। अपने इतिहास को देखिए, अपने पूर्वजों को देखिए। हम लोग जब मंदिर बनाते हैं, हम लोग मंदिर कभी नहीं विध्वंस कराते, हम कभी भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आप भी हम लोग गंगा जमुनी संस्कृति एकता है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम आपको दिखा दें, इनका जो है सबसे बड़ा मेरे पास प्रमाण भी है, मैं नक्शा भी दिखा सकता हूं आप लोग को। देख लीजिए आप लोग, ये सत्यता है। देखिए ये पूरा ये 1858 का है। आप देख लीजिए, इसके अंदर कहीं भी इनके मस्जिद का अता पता है? इस स्ट्रक्चर में तो दिखाएंगे, आप दूसरी तस्वीर इसको पलट के दिखाइए। ये देखिए, आप स्वयं इसको देखिए और मनन करें और चिंतन करें। जी। और भी बहुत सारे पुराने दस्तावेज वो दूसरे के हैं, मगर मंदिर के 2 ही हैं जी। उसके बाद मैं आपको एक ऐसा प्रमाण देना चाहता हूं। देखिए ये खतरा खतौनी है जो उर्दू में है जी। उर्दू में, और ये उर्दू में है। इसका मैंने हिंदी रूपांतर कराया है। ये हिंदी रूपांतर, और इसके अंदर स्पष्ट आया है कि ये जो थे तो अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो दस्तावेज दिखाया जा रहा है ये 1857 के आसपास 1858 का जो है ये खिसरा खतौनी है, जो ये बताता है कि उस भूभाग पर किसका मालिकाना हक था, किसके नाम पर। इस पे हकीकत मुस्तका बंधु मंदिर, ये देखिए मंदिर देख रहे हैं जी। मंदिर मेरा। उसके बाद आता है मिजान हकीकत मुस्तका बंधु वगैरह, मिजान हकीकत लक्ष्मी कुंवर हमारी पूर्वज थी। इन्होंने कॉमन नाम 2 नाम चढ़वा लिया इस मंदिर पे, जो है गलत ढंग से नाम चढ़वा लिया। अंग्रेजों का शासन था उस समय, अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश रूल चल रहा था। देख लीजिए आप लोग, इसका साक्ष्य देखिए, और भगवान विश्वनाथ इसके गवाह हैं कि जो भी कह रहा हूं सत्यता के साथ कर रहा हूं। मुझे जो है किसी प्रकार से बैर नहीं है। मैं गंगा जमुनी संस्कृति एकता का जो है प्रतीक रखता हूं, विश्वास रखता हूं। लेकिन मुसलमान भाई इसको समझिए और न्याय होने दीजिए। तो न्याय करने से ही ये जो देश के अंदर हमारा आपका ये काशी से संदेश जाए कि हम लोग मिल के अपना जो है रास्ता निकालते हैं, हम लोग लड़ के रास्ता नहीं निकालते। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जो नियुक्त किए गए कमिश्नर हैं उनके ऑर्डर पर ये वीडियोग्राफी होनी थी। जैसा पहले दिन भी मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया, दूसरे दिन उनको बदलने के लिए जो मुस्लिम पक्ष है वो कोर्ट चला गया, दूसरे दिन भी आए, उनको दूसरे दिन भी अंदर नहीं जाने दिया गया। लेकिन जो बाहरी दीवार की वीडियोग्राफी की गई है, और उसमें जो वीडियोग्राफर जो वीडियोग्राफी कर रहे थे उन्होंने बाहर आके बताया कि जो पश्चिमी दीवार है, पश्चिमी दीवार पर उनको कमल का फूल, स्वास्तिक, तमाम चीज़ें दिखाई दी जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि यहाँ पर कोई हिंदू धर्म का जो स्ट्रक्चर रहा होगा। आप पहले भी गए हैं, तो क्या यही डर है, इसी डर की वजह से लोग अंदर नहीं जाने दे रहे हैं? ये कभी नहीं कमीशन को जो है जाने देंगे, पूर्ण विश्वास रखिए। मैं भविष्यवाणी करता हूँ, जब जो है ये जानते हैं कि मैं असत्य की राह पे चला हूँ, और मस्जिद के पीछे की जो पश्चिमी दीवार है जहाँ माँ श्रृंगार गौरी मेरी है, श्रृंगार गौरी माँ का ही पूजन नहीं कर सकते, वो तो ज्वलंत प्रमाण है। शिव और शक्ति, शिव नीचे है और शक्ति बाहर है।
तो शक्ति रूप जो है श्रृंगार गौरी है, जिसमें कुछ महिलाओं ने याचिका दाखिल किया है। आप जो है इस तरह से कर रहे हैं। और दूसरा जी क्या है कि ये तो विशुद्ध रूप से मंदिर है, इसमें कोई मतलब संशय है नहीं, संदेह है ही नहीं, इनकी अंतरात्मा जानती है। लेकिन मुस्लिम भाई, आप भी मेरे भाई हो, आप लोग को स्मरण होगा कि जब जो है 93 में जब जो है कंट्रोल रूम का निर्माण हो रहा था, तो अब जबरदस्ती उसमें जाके जमीन में नमाज पढ़ते थे। जो अभी कंट्रोल रूम टूट गया, काशी करवट के ठीक पीछे काशी करवट के महंत पंडित जो है अंबा शंकर उपाध्याय ने कोर्ट में जो है स्टे लगाया कि इन लोगों को जो है रोका जाए। उसके बाद आपने 7 लाख रुपए में मुसलमानों ने अपने जो है इस जमीन को बेचा है जहां कंट्रोल रूम बना। तो आप ये बताइए कि आपका काम है जमीन खरीदना और जमीन को जो कब्जा बिचवाना, तो मस्जिद बेच दीजिए, आप पैसा ले लीजिए, चले जाइए। क्योंकि ये तो है कि आप गलत हैं और गलत हैं, और कहीं से भी आपके इस्लाम में नहीं लिखा है कि किसी भी अन्य धर्म के जगह पर जाके नमाज पढ़ने से अल्लाह को या आपके खुदा को आपको कबूल होगा। इस बात को आप जानते, लेकिन आप जो है सारी वीडियोग्राफी, सारी सत्यता, सारे विश्वास, सारे आस्था, सारे श्रद्धा को आप ताक पे रख के एक जो जिद पे लगे हैं, हम कमीशन नहीं होने देंगे, हम सच्चाई को बाहर नहीं आने देंगे। सच्चाई बाहर आनी चाहिए। मैं सबसे मांग करता हूं, मीडिया बंधु से, सरकार से, एक एक जनमानस से, हिंदू भाई, मुसलमान भाई, सबसे, अधिकारियों से, शासन से, प्रशासन, न्यायालय से कि साहब सत्यता लाइए। बहुत हो गया सत्यता का खेल, इसको सत्ता शांति से काशी चलती है, शांति से काशी को चलाइए। बाबा की नगरी है, यह विश्वनाथ की नगरी। भगवान शंकर जो 5000 साल पहले त्रिशूल पे इसको बसाए हैं। इसमें काशी जी में शिव रहते हैं, और काशी में शिव रहते हैं। शिव के सिवा काशी में दूसरा देवता रह नहीं सकता। यहाँ कोई शंकराचार्य तक नहीं है। आप कैसी बात करते हैं कि आप जो कहेंगे वो सही है? तो आपने देखा कि इन दिनों जो विवाद चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया है कि कोर्ट कमिश्नर इस पूरे मामले में अंदर जाकर वीडियोग्राफी कराएं, उसको जो मुस्लिम पक्ष है वो रोक रहा है। लेकिन वाराणसी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनका पूरा बचपन यहाँ पर गुजरा है, उनकी आयु 70-75 के ऊपर हो चुकी है, और उनके समय पर जिस तहखाने की बात आज की जा रही है वो वहाँ पर गए हैं। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें थी, किस देवी देवता की मूर्तियाँ थी। कुलपति तिवारी जी भी उन्हीं में से एक हैं जो 1992 से पहले वहाँ पर गए हैं, और उन्होंने देखा है कि तहखाने के अंदर क्या चीज़ें हैं। अब ये एक जीता जागता उदाहरण भी माना जा सकता है, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं, और इनके जो स्टेटमेंट हैं वो बहुत मायने रखते हैं। और हो सकता है कि यही वजह है, यही सत्यता है जिसकी वजह से दूसरा पक्ष जो है फिलहाल डरा हुआ है और जानबूझकर कमीशन को मस्जिद के अंदर जाने से रोक रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स नव भारत, वाराणसी।